झांसी में निकाय चुनाव प्रथम चरण में होना है, जिसको लेकर आज नामांकन की आखिरी तारीख है। वहीं सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो गई है, लेकिन कशमकश की स्थिति तब पैदा हुई जब कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा मऊरानीपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद की सूची जारी कर दी। लेकिन सुबह सूचना मिली कि मऊरानीपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद की सूची में बदलाव किया गया और नामांकन अपना दल के खाते में गया, जबकि मऊरानीपुर जो भारतीय जनता पार्टी की सीट की सूची जारी हो चुकी थी, वहीं मऊरानीपुर नगर पालिका अपना दल के खाते में चली गई। जिसके बाद मऊरानीपुर से अपना दल के प्रत्याशी हरिश्चंद्र आर्य ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। वहीं अगर बात की जाए रानीपुर कटेरा की, तो वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन जमा किए। इस समय हम लोग मऊरानीपुर नगर की तहसील परिसर में खड़े हुए हैं, जहां पर नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो रही है। आप देख सकते हैं यहां पर जो लोग बाग है वो अपने अपने पार्षदों और नगर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से जो यहां पर नामांकन प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है कि 18 तारीख तक नाम वापसी और 20 तारीख तक नाम वापसी की प्रक्रिया तथा 21 तारीख को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। वहीं 4 मई को मतदान होगा। इस पूरे मामले में 4 मई को जितने भी प्रत्याशी मैदान में होंगे यह शाम तक क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही 18 तारीख तक यह भी 20 तारीख तक यह भी क्लियर हो जाएगा कि कितने प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में हैं, जिनका फैसला 4 मई को जनता वोट डालकर करेगी। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में नगर पालिका सहित झांसी की अगर बात की जाए तो झांसी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बिहारी लाल आर बनाए गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा से भी मेयर पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेकिन अब इन सब की किस्मत का फैसला 4 मई को होगा, जिसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या फिर से नगर निगम में काबिज होती है या फिर किसी और पार्टी का दबदबा कायम होता है। वहीं अगर मऊरानीपुर की बात की जाए तो मऊरानीपुर से 4 बार चेयरमैन रहे हरिश्चंद्र आर, क्या है 5वीं बार अपना दल के प्रत्याशी बनकर मऊरानीपुर की अध्यक्ष पद की सीट संभालेंगे या फिर इसमें बड़ा बदलाव होगा, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। आप 4 बार चेयरमैन रहे हैं, 5वीं बार आपके द्वारा नामांकन किया जा रहा है, क्या कहना है इस बारे में और जनता से क्या अपील है? लगातार मऊरानीपुर वासियों का आशीर्वाद रहा है और चूँकि दिन और रात हमने मिलके माननीय विधायक जी के सहयोग से पूर्व में भी कम से कम लगभग 10 करोड़ रुपया के सुखनई नदी के घाट बनाए। ऐसा आपने पूर्व में देखा है कि चूँकि बड़े बाजार में जब जाम लगता था तो घंटों लोग जाम में फंसे रहते थे। जब बाईपास पूरे शहर के बन गए हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं है किसी को, चाहे पुरानी मऊ हो चाहे गांधीगंज में, शॉर्ट में आदमी सीधे अपने घर पहुंच जाता है। तो जनता का हमेशा आशीर्वाद रहा है और हम जनता के लगातार बीच में रहते हैं और जनता के व्यक्ति यही कहते हैं कि आप तैयार हो, लड़ो, हम आपका सहयोग करेंगे, किसी भी दल के हो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर 5वीं बार आप चेयरमैन बनते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? मुख्य रूप से निश्चय सबसे पहले सुखनई नदी का विकास होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार है माननीय योगी जी की और गठबंधन में सरकार है, तो निश्चय ही क्योंकि हमारे पूर्व में लगभग 23 करोड़ रुपया के सुखनई नदी के प्रस्ताव गए हैं शासन को, क्योंकि किसी कारणवश पूर्व में नहीं हो पाए हैं। अब माननीय विधायक जी हैं तो उसमें सहयोग होके, क्योंकि पूर्व में सचिवालय में पत्र मांगते थे, तो अब चूँकि माननीय विधायक जी का पत्र है और सहयोग है और माननीय सरकार का सहयोग रहेगा तो निश्चय मऊरानीपुर में 100% विकास होगा, वो आपको लगेगा। और दूसरा हमारा प्रपोजल है वाजपेयी तालाब का, पूर्व में हमारा 3 महीने पहले 2.5 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गया है। देखिए, आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर से, हमारे साथ आदरणीय रामदास वर्मा जी हैं, जिनको आदरणीय प्रियंका जी ने विश्वास जताया और मऊरानीपुर चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया।
तो हम लोग कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से विकास को ही प्राथमिकता दी है और सभी को साथ ले चलने का कांग्रेस पार्टी का एक जो विचारधारा है वो सबको साथ लेकर चल रही है पहले से, और आने वाले दिनों में भी चलेगी। तो आज यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल किया गया है और अगर हमको जनमानस यहाँ की जनता जनार्दन अगर विश्वास करती है और हमारे प्रत्याशी को विजय दिलाती है तो हम लोग पूरी ताकत से चेयरमैन है और 5वीं बार क्या उम्मीद जताई जा रही है? जीत की उम्मीद जताई जाएगी। बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद लगातार 4 सालों से है, मतलब 4 बार से, और सामान्य सीट पर भी आपको पता है कि जीत कर आए थे, तो निश्चित ही बहुत अच्छी विजय होगी। और चुनाव चिन्ह इनका कप प्लेट है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, बट ये गठबंधन से प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एसजे। भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हुई थी, अचानक जी हाँ, मैं जो खड़ी हुई हूँ आज यहाँ की विधायक हूँ मऊरानीपुर से, तो मैं भी गठबंधन से ही प्रत्याशी बनकर आई थी और विजय मेरी आप लोगों को पता होगा कि 60,000 से हुई थी। जनता का बहुत स्नेह और प्यार मिला था और ये स्नेह और प्यार निश्चित आगे भी मिलता रहेगा। रामदास वर्मा कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं, सोनिया गांधी का अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं, मैं ईमानदारी से। और 3 इंजन की सरकार भी जो है गाड़ी नहीं खींच पाई। आज लोगों के सामने समस्याएं बनी हुई हैं, गंदगी का अंबार है, सड़कें ठीक नहीं है, बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। जो तमाम जो बुनियादी समस्याएं हैं उनका समाधान जो होना चाहिए था नहीं हो पाया। और स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत पैसा जो है यहाँ मिला है, लेकिन 3 इंजन की सरकार ने उसके अनुसार जो लोगों की अपेक्षाएं थी या लोगों को जो सपने दिखाए गए थे उसके अनुसार काम नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूं कि लोग इस बार निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और समाजवादी पार्टी यही मुद्दे जो आप बता रहे हैं, यही मुद्दे लेकर जनता के बीच में मुख्य रूप से यही मुद्दे हैं कि लोगों को आज तक इतने लंबे समय के बाद जो बुनियादी सुविधाएं मिलना चाहिए वो बुनियादी सुविधाएं भी आज उपलब्ध नहीं हो पाई। आज बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नहीं है। गड़बड़ी है क्या है इसमें? पैसा का जा भाई, पैसा जो आया उसका हिसाब तो उन्हें देना है ना, लेकिन जनता को जो सपने स्मार्ट सिटी के दिखाए गए थे उस तरीके से स्मार्ट सिटी झांसी नहीं बन पाई। दो डबल इंजन की सरकार तो समझ में आती, तीसरा इंजन क्या है? तीसरा इंजन यहाँ है। 2 इंजन केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार और नगर की सरकार, 3 सरकारें लगी हैं और 3 सरकारों के बाद भी तीनों इंजन चल रहे हैं पूरी ताकत से, और उसके बाद भी जो है समस्या ज्यों की त्यों है। तो आपका मेयर जीता तो स्मार्ट सिटी में आप जांच कराएं क्या? हमारी पार्टी अगर जीतती है तो निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी तो जांच होगी ही। आगे इस बात का भरोसा दिलाया जा रहा कि भ्रष्टाचार पे पूरी तरीके से लगाम लगाई जाएगी। ईमानदारी से जो है पूरे शहर में विकास के कार्य होंगे, बुनियादी सुविधाओं को लोगों को उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। हमारा मेयर कभी नहीं बना, लेकिन इसके बावजूद भी आज झांसी में जो भी काम दिखाई दे रहे समाजवादी सरकार के दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव जी की सरकार के दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से सिपरी की तरफ जाते फ्लाईओवर समाजवादी सरकार का बना हुआ है, कहे कोई भी। आज जो है तमाम जब यहाँ मिलिट्री स्कूल बना है समाजवादी सरकार ने बनाया, ये सड़कें जो बनी हैं चमक रही हैं समाजवादी सरकार की बनी हुई हैं। तो काम तो जो सरकार थी, हमारा एक ही इंजन था, एक ही इंजन ने इतना करके दिखा दिया, और जब दूसरा इंजन और लग जाएगा तब तो फिर क्या पूछना है। प्रधानमंत्री जी इधर आइए। झांसी नगर निगम में गृहकर, जल, डोर टू डोर पार्किंग, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो नगर निगम के द्वारा अभी तक ख़त्म नहीं की गई हैं। आप भी जानते हैं कि जब भी हम शहर में निकलते हैं तो हर जगह जाम ही जाम नज़र आता है। नगर निगम के द्वारा कहीं भी पार्किंग की विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। और देखा जाए तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से सिर्फ झांसी में सिर्फ लाइट लगाने का काम किया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। ये आप लोग भी अच्छी तरह से अवगत हैं इस बात से। मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। इस बार कांग्रेस पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी। आपके मुद्दे क्या रहेंगे? जनता के बीच क्या बात लेकर जाएंगे आप? हम जनता के लिए इस बार हमारा विशेष मुद्दा है
जैसे गृह कर अत्यधिक लगा दिया गया है। यदि वास्तव में झांसी की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो गृह कर को हम आधा करेंगे, जिसका 5,000 है उसका 2,500 करेंगे, जिसका 2,000 है उसका 1,000 करेंगे, और उसी में आपका पानी का डोर टू डोर इंक्लूड करवाएंगे। जल कर की बात आप कर रहे हैं, क्या जल की समस्या नहीं बची है? जल की समस्या अभी ख़त्म ही कहाँ हुई मेरे भाई। देखा जाए तो जल की समस्या पूरी झांसी में ज्यों के त्यों है। अब चुनाव आते जगह जगह पाइपलाइन तमाम चीज़ें करने चालू हो गई हैं। चुनाव के पहले कुछ नहीं था समस्या। आप देखते हैं कि पूरी झांसी में टैंकरों के माध्यम से सप्लाई की जाती है और पानी की विकट समस्या है झांसी में। निगम में भ्रष्टाचार कैसे खत्म करेंगे? निगम में भ्रष्टाचार अधिकारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है, स्मार्ट सिटी का, जैसे स्मार्ट सिटी का पैसा अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने जो मिल बांट के बंडर बांट किया है, उसका पाई का हिसाब लिया जाएगा यदि झांसी की जनता आशीर्वाद देती है तो। 1400 करोड़ रुपए आया था पूरा, और पूरा हिसाब लिया जाएगा उसका यदि झांसी की जनता आशीर्वाद देती है। आप किन मुद्दों को लेके आज चुनाव में नामांकन करने आए हैं? आज मैं जो है नगर निगम की जो जनता की जो समस्या है, तो उन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी का मैं प्रत्याशी हूं। और शहर में जिस तरह से लोग परेशान हैं, जनता परेशान है, वाटर टैक्स इतना कर दिया है कि जनता बहुत परेशान है वाटर टैक्स के। वाटर टैक्स अगर मुझे जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिलता है तो वाटर टैक्स हाफ, और जो टैक्स है हाउस टैक्स वो हाफ और वाटर टैक्स माफ। दूसरा, रोडों में चलने में लोगों को दिक्कत हो रही है, लाइटिंग से लोग परेशान हैं, लोगों के यहाँ चालान जा रहे हैं और चालान लोगों को पता नहीं लगता है, लोग थोड़ा सा भी भ्रमित होते हैं तो चालान इतने हो जाए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 महीने में 5 करोड़ के चालान हैं। 1 महीने में इस नगर निगम में 5 करोड़ के चालान हैं। ये चुनाव होने के बाद 5 करोड़ के चालान जनता के बीच में जाएंगे। तो मैं चाहता हूं इस तरह की लाइटिंग व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। जब तक हमारे पास रोड नहीं है, जब तक ये लाइटिंग व्यवस्था नहीं होना चाहिए। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं लाइटिंग ठीक करूँगा और भ्रष्ट जो लोग हैं उनको ठीक करने की कोशिश करूँगा। तीसरी बात, जिस तरह छोटे छोटे व्यापारी अगर व्यापारी है, क्योंकि ये बुंदेलखंड है और झांसी एक बहुत बड़ा व्यापार का हब है, और जो भी छोटे बड़े दुकानदार अगर थोड़ा सा सामान रख लेते हैं तो प्रशासन 5-5 हज़ार का चालान उनके लिए काट देती है। तो जब 5-5 हज़ार का चालान काट दिए तो जो बहुत आक्रोश जनता में है। आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल से नगर में जल भराव का काम, बरसात में जल भराव से लोग परेशान हैं। नालों में उफान आ जाता है, लोग जगह जगह जो है धरना देते हैं। लोगों के घर में 1-1 फुट पानी भर जाता है। लोग अपने शाम पे बाउंड्री पे 2-2 फुट की दीवार उठाने के बाद लोगों के घर में पानी भर जाता है। इसलिए मैं इन सब मुद्दों के साथ लेकर जो है नगर निगम के प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। अगर मुझे जनता का ये आशीर्वाद मिलता है तो मैं ये सब ठीक करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। माननीय जी, बताओ कि सबसे बड़ी समस्या क्या प्रतीत हो रही है? सबसे बड़ी समस्या जो मुख्य समस्या है और जनता से एकदम जुड़ी हुई है। मुख्य समस्या तो ये है कि जो हाउस टैक्स है वो इतने हाउस टैक्स बढ़ा दिए, इतना हाउस टैक्स बढ़ा दिया कि जिससे लोग परेशान है। और हाउस टैक्स से वाटर टैक्स जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, ये मेरा मुद्दा है। वाटर है, टैक्स तो आ रहा है, वाटर है क्या? वाटर भी नहीं है। 60 वार्डों में अभी 30 वार्ड ऐसे हैं, 30 वार्ड कि जिनमें लेकर यहाँ पर जाएंगे, जनता के बीच कैसे जीतेंगे? हमारे जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं वो जनता के प्रत्याशी हैं। उनके पास ना बाहुबल है ना धन बल है, केवल जनता का बल है। और इसी ताकत पर वो 3 बार सभासद बने। जनता की जो समस्या है, बेतहाशा जो लूट हो रही, जिन व्यापारियों के आगे, जिन गरीब लोगों के घरों के आगे पाइपलाइन भी नहीं है, उनसे जलकर वसूला जा रहा। और वसूलने के लिए वारंट इशू किए जा रहे, कुर्की की जा रही, नोटिस दिए जा रहे। इसके पहले कभी उनके संज्ञान में भी नहीं आया कि उनका लाखों रुपए का जलकर बकाया है। इसी तरह गृह कर आज स्थिति यह है कि लोग अपने मकान नगर निगम को सौंपने के लिए तैयार हैं कि मेरे पास गृह कर नहीं है। ये सरकार जिस तरह से लूट मार कर रही है
उसके खिलाफ जनता का चुनाव, जनता के लिए, जनता के द्वारा हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद बबलू भाई लड़ेंगे। और उनका एक ही लक्ष्य है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार खत्म हो। आज क्या कारण है, मेहंदी बाग के मंदिर के पास सैकड़ों मकानों के अंदर मकान बिकाऊ के स्लोगन लगाना पड़ा। दिल्ली में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में और नगर निगम उनकी, तो आज पैसा जा कहाँ रहा। आज 2 बार इनके मैनिफेस्टो में आया कि हम मेट्रो ट्रेन चलाएंगे। आप कभी 17 का मैनिफेस्टो देखो, उसके पहले 12 का देखो, लेकिन वो DPR भी नहीं बनी। तो आज जिस तरह से झांसी के अंदर विकास की आवश्यकता है, स्मार्ट सिटी के नाम पर आज एक भी पार्किंग नहीं है, तो हमारे अरविंद भाई बबलू जी सबसे पहले जनता के रोटी कपड़ा मकान के साथ जो ट्रैफिक, सफाई और जो रोजगार की समस्याएं हम देखते हैं, नगर निगम अनेक जगह कहीं सस्ता भोजन मिलता है, कहीं काम मिलता है, तो वो कोई काम नहीं हो रहा है। कितने वार्डों में चुनाव लड़े कांग्रेस? कांग्रेस पूरे 60 वार्डों में चुनाव लड़ रही है। सुनने में तो आया कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिले। नहीं, कांग्रेस को सारे प्रत्याशी मिले। कई वार्डों में 5-5, 6-6 प्रत्याशी थे, तो जो जिनके अंदर सर्वसम्मति से तय हो गए और कुछ और भी हो गए, तो कंप्लीट पूरे 60 वार्डों में लड़े। मंत्री जी, जैसे कि आप भी जान रहे हैं, सभी पार्टियां आरोपी लगा रही हैं जैसे शासन है, तो ऐसे में रणनीति विशेष क्या होगी? रणनीति विशेष सबसे बड़ी ये रहेगी कि जो सौतेला व्यवहार है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि भाजपा को तो नामांकन के जुलूस की अनुमति दे दी, लेकिन कांग्रेस को नहीं दी, विपक्षी दलों को नहीं दी, तो हम इसको पूरा जनता का चुनाव बनाएंगे, जनता वर्सेज सरकार। आखिरी दिन है नामांकन का, इस पर तैयारी कर रखी है और सुरक्षा के क्या इंतजाम है? आज नामांकन का अंतिम दिन होने की वजह से लगभग सारी पार्टियों के लोगों ने आज विशेष तौर पे नामांकन का प्लान बनाया हुआ है। इसको देखते हुए हम लोगों ने भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जो पूर्व के दिनों में थी उससे भी ज़्यादा आज हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था लगाई है और जगह जगह बैरियर्स लगा करके जो ट्रैफिक इधर आने वाले थे जिनकी वजह से न्यूसेंस हो सकता था उसको हम लोगों ने डाइवर्ट किया है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। सर, गेट पे जद्दोजहद हो रही है, ऐसी स्थिति में कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? यहाँ पर भी जैसा आप देख रहे हैं हम लोगों ने फोर्स लगाया हुआ है। कुछ लोग ज़रूर उसमें कह रहे होंगे कि हम अंदर जाएंगे, या जो रिकमेंडेड लोग हैं, अथराइज लोग हैं, उनसे ज़्यादा या उनसे अलग लोग जाने का प्रयास कर रहे होंगे, उनको हम लोग समझा बुझा करके वापस कर रहे हैं। अगर जुलूस निकालने की क्या परमिशन है या बगैर उसके भी निकाल सकते हैं? ये जुलूस के संबंध में RO साहब बता पाएंगे, जो ऑथेंटिक जानकारी वही दे पाएंगे इसके साथ।